देखिए 8 नंबर तक पिछला क्लास में हो गया था। अब 9 नंबर देखिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखने से आपको मालूम चल रहा है कि इस तरह 2 नंबर क्वेश्चन बनाए थे आप। 2 नंबर बनाए थे ना। x/5 = y/7। तो इसका नियम है कि x का मान 5 हो जाएगा, y का मान 7। जब भी ऐसा बराबर में रहे, ऊपर वाला का मान क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। कहीं भी ऐसा रहता है, लिखा हुआ है x/5 बराबर y/7। कभी भी ऐसा रहे तो ऊपर वाला का मान क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। यानी x का मान 5 हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा। अब बस बैठा देना है उसमें, है ना। तो बैठा देना है उसमें। तो हमसे निकालना क्या है, x - 10 अनुपात y - 14, ये निकालना है। तो x का मान क्या है ऊपर में, 5 - 10 अनुपात y का मान है 7 - 14 आया। अब यहाँ देखिए 5 में 10 घटेगा तो -5 आ जाएगा, और 7 में 14 घटेगा तो -7 आ जाएगा, आएगा ना। अब ये माइनस माइनस को काट देना है, समझे। दोनों साइड माइनस माइनस क्या करना है, काट देना है। बचा क्या, 5:7। क्या बचा, देखिए आंसर है ए नंबर। बनाइए, देखिए 10 नंबर 25 के पावर है 2.5। 2.5 है, देख रहे हैं ना। 25 के पावर है 2.5 अनुपात 5 के पावर है 3। ठीक, तो यहाँ 5 के पावर 3 है और यहाँ 25 के पावर 2.5 है। इसमें बेस बोलेंगे हम 25 को, और इसमें बेस बोलेंगे 5 को। एक तरफ बेस 5 है, एक तरफ बेस 25 है। ठीक, तो हम बेस को समान करने की कोशिश करेंगे। बेस को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो बेस को समान करेंगे तो क्या हम लोग 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। किसको लिखे, 25 को। 25 को हम 5 का पावर 2, क्योंकि 5 गुने 5 25 होगा। और पहले से ऑलरेडी पावर है 2.5, पहले से ऑलरेडी पावर है 2.5। तो नया पावर और पुराना पावर में इनटू होता है, नया पावर और पुराना पावर में इनटू होता है। यानी हो जाएगा 2 × 2.5। इधर अनुपात है 5 के पावर 3। ठीक है, अब ये दोनों गुना कीजिए। यहाँ 2.5 पर 2 गुना कीजिए। अरे 2.5 दूनी कितना, 5। तो 5 का पावर क्या आ जाएगा, 5, और 5 का पावर हो जाएगा 3। ठीक है, 2.5 है, 2.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2.5 दूना कितना होता है, 5 होता है। अब आइए, 5 के पावर 5 का मतलब हुआ 5 गुने 5 गुने 5 गुने कै गो है, और उधर 5 का पावर 3 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5 कै गो है, 3 गो। तो इधर 5 गो है, उधर 3 गो है। ऐसे समझिए, लिख दे रहे हैं। ठीक लिखे हैं, 5 कै गो है, 5 गो है, और यहाँ 5 कै गो है, ठीक लिखे हैं। बोलिए, अब सोचिए, इसका एगो 5 कट जाएगा, फिर एगो 5 कट जाएगा, फिर एगो 5 कट जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, और इधर 5 5 कितना, 25।
इधर बचा 25 और इधर बचा क्या 1, 25:1। देखिए है वाला, लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए इतना अनुपात XY है और बराबर है 11:2 है, तो हम लोग अनुपात को तो बटे में लिख सकते हैं। देखिएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बटे में 5x² - 3y² बटे XY, तब इधर बराबर हो जाएगा 11:2, मतलब 11/2 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं ना, अनुपात को हम लोग बटा में लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से इसको गुना कीजिए। बोलिए, अगर 2 से गुना करेंगे 2 पचे 10x² - 2 तिये 6y², और 11 से यहां गुना करेंगे तो जाएगा 11xy। ठीक लिखे है? फिर देखिए यहां 11xy को इस पार ले आइए। 11xy क्या है, प्लस है ना, इस पार लाएंगे तक आ जाएगा माइनस। ध्यान दीजिए, जब हम प्लस 11xy था उसको हम इधर ले आए तो माइनस हो गया, और ये -6y² चुपचाप है। तो जब बराबर के उधर से सब उठा के ले आइएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचता है। क्या बचता है? यानी यहां बच गया 0। ठीक, अभी जल्दी बनेगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, समझ गए? ये फंस गया द्विघात समीकरण में, ये सॉल्व होगा ही नहीं। कैसे सॉल्व किया? देख रहे हैं, ये x² है, ये xy है, ये y² है। ठीक, तो यहां पर क्या करना है, द्विघात समीकरण बन गया है, उस पर बनाना है। देखिए कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये दोनों गुना कीजिए, 10 छक 60 x² y²। बोलिए 6 गुने 10 कितना हो, 60 x² y², जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ने का तरीका है। अब 2 गो ऐसा संख्या हमको लेना है, 2 गो ऐसा संख्या लेना है जिसको अगर गुना करेंगे, क्या करेंगे, तो आना चाहिए 60 x² y² आना चाहिए, और वही दोनों संख्या को अगर जोड़ घटाव करेंगे तो आना चाहिए -11xy आना चाहिए। माइनस 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, तो 15 चौके 60 होता है, और 15 में अगर 4 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। आ सकता है ना, 15 4 गुना करेंगे तो, और 15 4 घटाएंगे तो, यही तो लाना है हम। ऐसा 2 गो नंबर खोजे जिसको गुना करने पर 60 आ जाए, और जोड़ घटाव कुछ भी करने पर कितना आ जाए, द्विघात समीकरण नहीं सीखे आप। तो हम इसको तोड़ दिए, -15xy प्लस 4xy। देखिए तो करके इसको, माइनस प्लस में काम होता है माइनस का, तो 15 में 4 गया तो कितना, 11 होगा, तो -11xy है। अच्छा दोनों गुना कीजिए, तो 15 चौके 60 x² y² आ रहा है, यानी ये टूट गया।
ई साइलेंट रहेगा, ये भी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। समझे? तो हम इस -11xy को क्या किए, तोड़े। हम ऐसा तोड़े, ये -11xy को तोड़ दिए। ऐसा तोड़े कि इसको सॉल्व करने पर प्लस माइनस करने पे आना चाहिए, और ये दोनों को गुना करने पर ये दोनों गुना के बराबर आना चाहिए। क्वालिटी क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके, यही नियम है। अब आइए यहां देखिए, यहां से यहां कॉमन लेंगे और यहां से यहां कॉमन लेंगे। बोलिए कौन कॉमन जाएगा, बोलिए। यहाँ 10, यहाँ 15, 10 15 को 5 काटेगा, 10 15 को 5 काटेगा तो 5 बाहर निकाल लीजिए। x यहाँ कै गो है, यहाँ कै गो है, दोनों तरफ x है ना, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लिया हम 5x। जब 5x कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, और x 2 है, 2 में से को बाहर निकल गया तो कितना बचा, x 1 बचा। चलिए यहाँ कितना है, 15, तो 15 में से कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 3 15, 3 बचेगा ना। और x एगो है तो एगो x तो बाहर आ गया है, बचा क्या, y 3y, फिर ये प्लस। अब 4 और 6 में 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, सॉरी 2y कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा, y निकल गया तो क्या बचा, x बचा, फिर -3 y बाहर आ गया तो एक y बचेगा, बराबर यहाँ क्या है, कॉमन देख लीजिए। कॉमन समझे सब लोग, डाउट है? 10 और 5 को कौन काटेगा, 10 और 15 को 5 काटेगा, इसलिए 5 बाहर कर दिए, और x इधर भी x उधर भी, इसलिए x को बाहर कर दिए। तो 5x बाहर हो गया तो यहाँ बचेगा 2, और x 2 है तो एगो x बचेगा, और यहाँ 5 3 15 3 बचेगा, और x एगो बाहर हो गया तो खाली क्या बचेगा, y 3y, उधर भी वही कॉमन लिए। अब देखिए, अब फिर इसमें जो ये वाला कॉमन चल जाएगा, कौन वाला, ब्रैकेट के भीतर वाला कॉमन चल जाएगा, 2x - 3y, ये कॉमन चल जाएगा तो बचेगा कौन, 5x + 2y बराबर 0। अच्छा अब आइए, द्विघात समीकरण में 2 गो मान आता है, कै गो मान, तब यहां पर 2 बार ऐसे होगा, एक होगा 2x - 3y बराबर 0, एक ये होगा, और एक होगा 5x + 2y बराबर 0। 2 मान होता है, एक ये बराबर 0 होगा, एक ये बराबर 0 होगा। ठीक, हमको निकालना क्या है, xy का धनात्मक मान निकालना है, पॉजिटिव निकालना है। क्या निकालना है, सोचिए, अगर इससे निकालिएगा तो ये +2y उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा, और आंसर माइनस में आ जाएगा। तो आप इसको लीजिए, सिर्फ इसको लीजिए, देखिए इसको ले रहे हैं तो हो जाएगा 2x माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 3y। वाह, y को इधर ले आइए, बटा 2 उधर चल जाएगा, बटा आया, y इधर आ गया, और यहां पर कितना है, 3 बटा में कौन आ जाएगा, 2, तो x/y का मान कितना आया, 3/2। ये जो मान आया पॉजिटिव मान आया ना जी। यही अगर आप यहां से निकालते तो प्लस वाला क्या था, माइनस, तो आंसर जो है माइनस में आ जाता, इसमें आ जाता। तो वहां लिख दिया है कि हमको पॉजिटिव निकालना है, तो 3/2 आया। लिखिए क्वेश्चन, देखिए, x अनुपात y समानुपात 2:3 ये दिया हुआ है, और एक इधर दिया हुआ है, 2 चीज दिया हुआ है, 2:x समानुपात
4:8। दो चीज दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, समानुपात का मतलब ये अनुपात और ये अनुपात क्या है? इक्वल है। क्या है? बराबर है। यहाँ भी 2:1 और 4:8 क्या है? बराबर है। हमको किसका मान पूछा है? y का। किसका मान? y का। एक काम कीजिए, यहां से x का मान निकल जाएगा। ठीक, आपको हम शुरू दिन थ्योरी में बताए थे कि a अनुपात b, देख लीजिए थ्योरी एक बार ऊपर शुरू में, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो बताए थे इसमें। देख लीजिए एक बार थ्योरी कि ये दोनों क्या होता है? गुना, और ये दोनों क्या होता है? गुना, और इक्वल हो जाता है। BC बराबर AD, चाहे AD बराबर BC, ऐसा होता है ना। तो x गुना 4, ये दोनों गुना हो जाएगा बराबर 2 गुने 8, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हो गया? शुरू दिन जो बताया है ना, तो ये दोनों गुना बराबर ये दोनों गुना, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक, डायरेक्ट हो जाएगा। और ऐसे भी सोचिए ना कि ये अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है, तो 2/x होगा, और इसका मतलब क्या होता है? बराबर होता है। और फिर 4:8 4/8 होगा। अब बोलिए ये दोनों गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये दोनों गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो डायरेक्ट आपको हम सिखा दिए, हो रहा है इसी नहीं हम समझे जी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x गुना 4 होगा, और 2 गुना 8 होगा कि नहीं होगा? इसलिए डायरेक्ट इसको सीख लीजिए, सिखा दिए कि ये दोनों गुना बराबर ये दोनों गुना होता है। अब काटिए, ये 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी x का मान 2 दूनी आया। अब वही x का मान यहाँ पुट कर देंगे तो y का निकल जाएगा। अब वही x का मान देखिए यहाँ पुट कर, x का मान कितना है? 4। 4 अनुपात y समानुपात 2:3। ठीक, फिर ये दोनों गुना करेंगे, फिर ये दोनों गुना करेंगे ना, तो हो जाएगा y गुने 2 बराबर 4 गुना 3 होगा। फिर ये 2 से कट जाएगा क्या बार में? 2 बार में, तो y का मान 3 दूनी 6 आया। एकदम आसान सवाल बनाइए।